क्या चल रही है इस समय। सच्चाई ये है कि कोरोना वायरस के टाइम में करीब करीब 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी है। कितनी? 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अनुमान है कि 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। जी हाँ। और मतलब ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हो सकता है कि आप गुजर चुके हों, और जिनका नौकरी बच गया, जिनका बिजनेस आज चल रहा है, तो वो मेंटेन करने के लिए चल रहा है। राइट। आज ग्रोथ के चांसेस बहुत बहुत लो हो चुके हैं, बहुत लो हो चुके हैं। राइट। अगर आपके दोस्त में, रिश्तेदार में कोई ऐसी प्रॉब्लम से गुजर चुका होगा तो ध्यान रखिए सर, कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। नेगेटिव करने का पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि रियलिटी क्या है। ये CMIE की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। राइट। वो कहते हैं कि 10 बिजनेस, अगर 10 रेस्टोरेंट चल रहे थे राइट लॉकडाउन से पहले, तो 5 ही खोल पाएंगे, 5 बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए रेंट वाले तो खुलने बहुत ही मुश्किल है। राइट। क्योंकि उसको तो रेंट भी भरना है और कस्टमर है नहीं तो रेंट कैसे भरेगा। जो चल रहे हैं थोड़े बहुत वो वही है जिनका अपना रेस्टोरेंट है। ऐसे ही सब लोगों के साथ सिचुएशन चल रही है। उसी सिचुएशन में आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लॉकडाउन में क्या अगले 5 साल 10 साल ग्रोथ करने जा रही है और करती रहेगी। राइट। आइए उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं। सर ये वो क्वाड्रेंट है जिसने मेरी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इट हैज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। इसको मैं कहता हूँ ESBI क्वाड्रेंट। जी हाँ सर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, सिर्फ 4 तरीके के लोग। ठीक है? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। 4 तरीके के लोग। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जब तक काम करेंगे तब पैसा आएगा, और जब नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। इसीलिए इनके पास अपने लिए कभी टाइम नहीं होने वाला, कभी टाइम नहीं होगा। मैंने 13 साल नौकरी करी, टाइम नहीं था सर, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। राइट। हमारे पिताजी ने करी, टाइम बिल्कुल नहीं था। हमारे ग्रैंडफादर ने करी, टाइम बिल्कुल नहीं था। तो टाइम तो था ही नहीं। राइट। अब पैसे की बात करते हैं तो पैसा भी नहीं था। जितना आता था उस महीने खत्म, नहीं तो पैसा भी नहीं था। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, यानी हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पैसा आएगा क्या? वो भी नहीं था, वो भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ना टाइम, ना पैसा, ना सिक्योरिटी, 40 साल निकाल देंगे नौकरी के अंदर, और उसके बाद बोलेंगे अपने आने वाली जनरेशन को तुम भी नौकरी करो। देखो सर, नौकरी से मुझे तकलीफ नहीं है, मैं खुद भी नौकरी कर चुका हूँ 13 साल, मैं खुद कर चुका हूँ। बट मेरे को ना प्रॉब्लम ये है कि नौकरी स्टार्ट करने के लिए तो ठीक ठीक है, ठीक चीज़ है, पर जिंदगी भर करने के लिए ठीक नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपसे पूछता हूँ, जंगल का शेर बनना चाहेंगे या सर्कस का? जंगल का शेर बनना चाहेंगे या सर्कस का? राइट। और मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी सर्कस का शेर नहीं बनना चाहता। पर हम आज कर क्या रहे हैं? आज हम कर क्या रहे हैं? एक हंटर पढ़ने पे सुबह 9 बजे भागना पड़ता है, एक हंटर पढ़ने पे। राइट। सर जंगल का शेर बन के जीना है, ये जिंदगी जंगल का शेर बन के। राइट। अब मैं चलता हूँ आपको सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। जी हाँ। मतलब पर इनके साथ सिचुएशन सेम है, टाइम नहीं है, पैसा लिमिटेड है, पैसा भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, हाथ पैर नहीं चलेंगे दुकान नहीं खुलेगी। राइट। तो ये एक कैटेगरी होती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अब आ जाते हैं राइट में। ठीक है। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है इन्वेस्टर और बिग बिजनेसमैन। अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बैठ गया और उसको 20,000 रुपए रेंट आने लग गया। अच्छा अब इस रेंट के लिए कुछ करना है क्या इसने? राइट। मेरी आवाज तो आ रही है ना? थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हुआ था आई थिंक। अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो चैट पर लिखिए। सर आवाज कट रही है मेरी? ओके। कुछ नेटवर्क का इश्यू हुआ था। अभी क्लियर है मेरी आवाज? चैट पर लिखकर बोल सकते हैं आप अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो। एम आई ऑडिबल? रोशन जी मैं ऑडिबल हूँ? ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। सॉरी इंटरनेट का थोड़ा सा बीच में कनेक्शन ब्रेक आ गया था। सो बेसिकली मैं ये बात कर रहा था, इन्वेस्टर क्या करता है, ये 1 करोड़ इन्वेस्ट कर देता है और 20,000 का रेंट आने लगता है। तो इसके लिए इसको काम करना है क्या? नहीं करना।
इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। जिस इनकम के लिए हमें काम ना करना पड़े और वो आपके पास आ जाए तो पैसिव इनकम कहते हैं। इसके पास टाइम है कि नहीं है? यस, इसके पास तो टाइम ही टाइम है। अच्छा, पैसा, पैसा भी है, क्योंकि जब टाइम है तो वो और जगह इन्वेस्ट करके और पैसा बढ़ाएगा। और सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी भी हो गई ना, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पैसा आएगा ही, राइट। तो टाइम भी हो गया, पैसा भी हो गया और सिक्योरिटी भी होगी। अब बात करता हूँ बिग बिजनेसमैन की। बिग बिजनेसमैन में आते हैं अंबानी, टाटा, बिरला। अंबानी क्या करता है, राइट? आईपीएल की मैच देखने गया तो क्या जियो बंद हुआ? सॉरी, देयर वाज अ ब्रेक, नेटवर्क कनेक्शन इशू। सो बेसिकली टाइम है अंबानी के पास। अगर मैं बात करता हूँ कि उसके पास पैसा है, तो पैसा भी हो गया। अच्छा, पैसा भी हो गया और टाइम भी हो गया और सिक्योरिटी भी होगी। अगर हाथ पैर नहीं चलेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो एक सेकंड, एक सेकंड, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है कपिल जी अभी? आप अगर स्क्रीन पे हैं तो एक बार बताइए मुझे, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? रोशन जी, अभी ठीक है? ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी फॉर द ब्रेक, टेक्निकल इश्यूज समटाइम्स हैपेंस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं अंबानी की बात कर रहा था कि अंबानी के पास टाइम भी है, पैसा भी है और सिक्योरिटी है। ये तीनों चीजें हैं, राइट। ये तीनों चीजें इसके पास क्यों है, उसका एक ही रीजन है, और वो है ये कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिसको मैं कहता हूँ टाइम मल्टीप्लीकेशन। टाइम मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? टाइम को मल्टीप्लाई करना। आइए एक छोटा सा एग्जांपल याद करते हैं गणित का। बचपन में आता था ना, क्या एक आदमी एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, तो 10 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? आता था ना? बहुत परेशान किया है यार इस सवाल ने, राइट। बट आंसर बहुत सिंपल था कि एक आदमी अगर एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो 10 आदमी एक ही दिन में बना लेंगे। ये समझाने का मेरा पर्पज ये है। पहले केस को पकड़ते हैं। पहले केस में कितना टाइम लगा, कितने आवर्स लगे? एक आदमी 10 घंटे काम करके अगर 10 दिन में बनाता है तो 100 घंटे लगे। और अगर 10 आदमी 10 घंटे काम करके एक ही दिन में बनाते हैं तो भी 100 घंटे लगे। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले वाले केस में 100 घंटे 10 दिन में हुए थे और दूसरे केस में 100 घंटे कितने दिन में हो गए? सिर्फ एक दिन में। इसको कहते हैं मैंने अपने समय को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 24 घंटे में 100 घंटे से ज्यादा काम कर लिया, राइट सर। इसी कॉन्सेप्ट को अंबानी ने पकड़ लिया। और हम क्या कर रहे थे? हम नौकरी कर रहे थे। और नौकरी में हम क्या करते थे? ये देखिए लेफ्ट साइड में, 40 साल हम काम करेंगे, 12 महीने होते हैं एक साल में, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं और 50 हफ्ते होते हैं एक साल में। तो मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ आवर्स निकल आते हैं नौकरी के, कि मैं 96,000 घंटे काम करने वाला हूं पूरी जिंदगी में। तो मुझे पैसा भी कितने घंटे का मिलेगा? 96,000 घंटे का। आइए अंबानी की बात करता हूँ। अंबानी के साथ 1,000 लोग हैं और जो 10 घंटे काम करते हैं, तो एक ही दिन में कितने घंटे काम हो गया? 10,000 घंटे। और 10 दिन में काम हो गया कितना? 1,00,000 घंटे। यानी कि जो काम मैं सारी जिंदगी में कर रहा हूँ, अंबानी के लिए सिर्फ 10 दिन में हो रहा है। तो पैसा किसके पास होगा? तो मुझे भी समझ में आ गया कि अगर मुझे टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो मुझे टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि टाइम को मल्टीप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी कहाँ है मार्केट में। आइए देखते हैं। सर मैं आज इस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, ये एडॉप्शन कर्व है। ये एडॉप्शन कर्व बताता है कि कोई भी इंडस्ट्री हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहती, मतलब हमेशा के लिए ग्रोथ नहीं करती। कोई भी इंडस्ट्री, आप टेलीकॉम को उठा लीजिए, आप रियल इस्टेट को उठा लीजिए, आप इंजीनियरिंग फील्ड को उठा लीजिए, कोई भी फील्ड उठाइए, हर इंडस्ट्री का एक टाइम पीरियड है। वो जीरो से स्टार्ट होकर टॉप पे जाती है, बूम करती है और वापस सेचुरेट कर जाती है। सेचुरेट का मतलब ये नहीं है खत्म हो गई, सेचुरेट का मतलब ये है कि अब ग्रोथ नहीं है।
अब ग्रोथ नहीं है। ठीक है, मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ। आपके शहर में, आपके एरिया में कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जो पहले जंगल था 2004 में, और 2004 में जब जंगल था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि जंगल में कौन लेगा, जंगल में कौन लेगा, है ना, ऐसा होता था ना। बट आज वो पूरा तरीके से फंस गया होगा। बट अगर आज उसमें पैसा लगाया जाए तो कोई फायदा नहीं है, पर जिन्होंने पहले लगाए थे उनको बहुत फायदा मिला। तो अडॉप्शन कर्व क्या कहता है कि जब कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो 2.5% लोग इनोवेटर्स उसको स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे इंडस्ट्री थोड़ी ग्रोथ करती है तो 13% लोग इसमें अर्ली अडॉप्टर्स आ जाते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब जल्दी जल्दी ही उसमें घुस जाते हैं, ये पॉजिटिव लोग होते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखता है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वो सोचती है क्यों ना इसको एजुकेशन में डाला जाए, तो ये एजुकेशन में आ जाता है। और जैसे जैसे ये एजुकेशन में आता है तो 34% अर्ली मेजोरिटी इसके अंदर जॉब करने आ जाते हैं, इसके अंदर बिजनेस खोल लेते हैं। अब इंडस्ट्री का बूम चल रहा है, टॉप पे इंडस्ट्री, टॉप पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है इस टाइम पे। इस चीज को देखकर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको मैं कहता हूँ लेट मेजोरिटी। लेट लेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तब आते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है, जब पॉजिटिविटी होती है, बूम पे होती है इंडस्ट्री। बट ये जब आते हैं इंडस्ट्री जारी होती है डाउन। जितनी डिमांड थी उतना सप्लाई हो चुका, अब डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। राइट, इंजीनियरिंग कॉलेज 2004 में जब मैंने करा था तब बहुत कम थे और आज बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब कम थे तो नौकरी ज्यादा थी, और जब आज इंजीनियर ज्यादा है तो नौकरी कम हो गई। राइट सर, तो ये 34% लेट मेजोरिटी, ये नेगेटिव लोग होते हैं। और ये देखिए 16% लोग, ये तो लेगर्ट्स हैं, ये तो आती बैंकरप्ट होने के लिए, अब कुछ बचा ही नहीं है इधर, ये तब आते हैं। राइट, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा ग्रोथ का पीरियड किसी इंडस्ट्री के अंदर होता है तो वो स्टार्टिंग का होता है। बट स्टार्टिंग के फेज में नेगेटिविटी होती है उस काम के लिए, होती है कि नहीं होती, होती है। और जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाती है तो पॉजिटिविटी होती है पर ग्रोथ नहीं होती। तो अगर आपको किसी इंडस्ट्री में बढ़िया ग्रोथ करनी है तो उस टाइम पे कीजिए जब उसकी स्टार्टिंग होती है, जब उसकी नेगेटिविटी होती है, ग्रोथ वही मिलने वाली है। तो आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो 13% के अंडर है। जी हाँ सर, 13% के अंदर। राइट, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कहते हैं केपीएमजी और फिक्की। केपीएमजी और फिक्की, केपीएमजी क्या है, ये ऑडिट फर्म है, ऑडिट करती है, टॉप 4 ऑडिटर में आती है वर्ल्ड में। और फिक्की क्या है, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। राइट, ये महात्मा गांधी की प्रेरित ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत साल पुरानी। ठीक है, इन्होंने इंडिया में ऑडिट किया है कि इंडस्ट्री कब आई थी और इंडिया में इसने क्या किया और आने वाले सालों में ये क्या करने वाली है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि 1996 में ये इंडस्ट्री आई थी। कब आई थी, 1996 में। और ये कहते हैं 2013 में ये 7200 करोड़ की थी। अगर आप ग्रोथ देखेंगे 1996 से लेके 2013 तक तो ये ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। पर इस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट ने ये देखा कि इसकी ग्रोथ इतनी नहीं है। राइट, बट मलेशिया में, यूएस में, राइट, आप और कंट्रीज की बात करें तो उसमें बूम कर रही थी, बहुत तगड़ी ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इंडिया में क्यों ग्रोथ नहीं है, तो उनको समझ में आया कि रेगुलेटरी बनाने की जरूरत है। रेगुलेटरी, राइट, रेगुलेटरी क्यों बनाई जाती है, ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो कि मेरा पैसा सुरक्षित है, मेरा प्रोडक्ट सुरक्षित है, इसलिए बनाई जाती है। राइट, तो जैसी रेगुलेटरी बनी 2016 में, गुड न्यूज ये है 2016 में इसकी रेगुलेटरी बन गई। और देखिए 2016 के बाद इस ग्राफ ने कैसे कैसे ऊंचाई पकड़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की हो गई है, 10,000 करोड़ की। और 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्त कि आने वाले 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। 54,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बढ़ेगी इन 5 सालों में। सर, जो इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ करने वाली है वो कैसी इंडस्ट्री होगी, शानदार। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसका 1% भी आपको आ गया तो सोचो क्या होगा, सोचो सर, 7 जनरेशन सेट हो सकती हैं, 7 जनरेशन। राइट, आगे बढ़ता हूँ। ये जो मैं आपको डिटेल रिपोर्ट बता रहा था ये थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ बताया था, थोड़ा अब डिटेल है। ठीक है, ये केपीएमजी हो गया, वो फिक्की हो गया। और ये कहते हैं कि देखिए 2013 में 7200 करोड़ की थी, 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। 2013 में 58 लाख लोग काम कर रहे थे, कितने, 58 लाख लोग। यानी कितनों को अपॉर्चुनिटी दी 2013 में, 58 लाख। 2025 तक 1,81,00,000 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे चुकी होगी सर, 1,81,00,000। राइट, आगे बढ़ता हूँ। ये विमेन एम्पावरमेंट भी है, मतलब जो हाउस वाइफ्स हैं
जो वर्किंग प्रोफेशनल लेडीज हैं, राइट, उनके पास भी ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। 2013 में 34 लाख विमेन को इसने अपॉर्चुनिटी दी, 34 लाख विमेन को। 2025 तक 1 करोड़ 6 लाख वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी देगा। शानदार अपॉर्चुनिटी है। और मैं बता देता हूँ, जो भी पैसा आता है टैक्स कट के आता है, 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का, ठीक है। 2013 में 10 बिलियन का टैक्स दिया, यानी 1000 करोड़। 2025 तक कितना दे देगी? 90 बिलियन, यानी कि 9000 करोड़ सर। बहुत ही शानदार, राइट। मैं आपको बताता हूँ सर, 2014 में एक इवेंट हुआ, जो हुआ रामविलास पासवान जी ने किया। रामविलास पासवान जी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रह चुके हैं, क्योंकि रेगुलेटरी की फॉर्मेशन में रामविलास पासवान जी, फिक्की, केपीएम जी, इन तीनों ने मुहिम उठाया था इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक यूट्यूब पे, यहाँ पर लिख रहा हूँ राम विलास पासवान डायरेक्ट सेलिंग, राम विलास पासवान डायरेक्ट सेलिंग। ये वीडियो है 2014 की जी बिजनेस पे टेलीकास्ट हुई थी। Of celebrating Swan Minister Consumer Affairs, Food and Public Distribution. ये सबसे पहला इवेंट हुआ था सर, जी बिजनेस पे टेलीकास्ट हुआ है, ये जी बिजनेस पे, ध्यान से देखिएगा, राइट, की इंडस्ट्री की रेगुलेटरी का फॉर्मेशन का पहला मीटिंग। Welcome you, sir. Thank you so much for agreeing to our request and being present here. With the minister, we also have his very, very dynamic secretary, Sahab, Shri Keshav Desi Raju, Secretary Consumer Affairs and Foods and Public Distribution. You've been our guiding force, sir. Thank you so much for being here. On our panel today at the inaugural, we have Mr. Siddharth Birla. He's President FICCI. And thank you so much for being here. And Mr. Kurush Grant, who's Chair FMCG Committee. And our एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट बाय 2025, 9000 करोड़ का टैक्स देगी इंडस्ट्री। our knowledge partner, KPMG partner, KPMG, Mr. Rajat Wahi. Welcome all of you. 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा. We realized that this industry not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. Without taking much of a time, we would like to formally welcome our dear Minister Sahab, Shri Ram Vilas Paswan, with a green certificate. It is the green way of FICCI, of celebrating. Now I would राइट, ये इवेंट हुआ और गुड न्यूज़ ये है कि इस इंडस्ट्री की गाइडलाइंस आ गई 2016 में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कौन? ये कह रहे हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है जी? अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन तो सुना है, अमिताभ कांत कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, नीति आयोग के सीईओ, यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की कोई भी प्लानिंग इनके साइन के बिना नहीं हो सकती, इनके साइन के बिना नहीं हो सकती। और ये क्या कहते हैं, आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं, 1 मिनट का वीडियो। मैं यहाँ लिखता हूँ अमिताभ कांत on direct selling, CEO Planning Commission of India. Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. So there's now everybody. The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2
ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. सर दो ही तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट देने का, पहला मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सर, राइट। So that many of you create jobs, you should also be able to do, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long. जिन गाइडलाइंस की ये बात कर रहे हैं, ये वो रेगुलेटरी है जो इन्होंने बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। मैं आगे लेके चलता हूँ, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देता हूँ, राइट। वापस आई एम कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन। सर इस इंडस्ट्री को हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो हमको पता है, हमको भी पता था, क्योंकि हम भी जब नौकरी करते थे तो हमारे साथ भी कई लोग कर रहे थे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ करता था इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, और उसी इन्फॉर्मेशन से मैं चौधरी था। जी हाँ सर, राइट। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता सर, नॉलेज और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से बहुत कुछ होता है। ये आंकड़े मुझे नहीं पता थे और ये फैक्ट्स अवेलेबल है और फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता सर, ये फैक्ट्स हैं सर, फैक्ट्स, राइट। जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था, राइट, और मैं ये सोचता था कि यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है, राइट। मैं ऐसा सोचता था कि ये तो वही मेंबर चिन्ह बनाने वाला काम है, मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता था, राइट। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी और मेरी अगले आधा घंटा बहुत बनने वाली है, क्योंकि मेरे को कुछ फैक्ट्स क्लियर हुए हैं और मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, और वो फैक्ट्स जान के मेरे दिमाग के ढक्कन ब्लास्ट हो गए थे। जी हाँ सर, ऐसे आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आंकड़े सुनकर आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्री क्या है ये इंडस्ट्री। आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 2009 से लेकर 2017 तक ये इंडस्ट्री 189 बिलियन डॉलर की हो गई। 189 बिलियन डॉलर का मतलब पता क्या है सर? 12 लाख करोड़ का इंडस्ट्री ये हो चुका था। कब? 2017 में। 2017 में ये 12 लाख करोड़ का इंडस्ट्री हो चुका था। जो इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है वर्ल्ड में, वो इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री होगी? बॉलीवुड भी इसके सामने कुछ नहीं है, हॉलीवुड भी इसके सामने कुछ नहीं है, राइट। ये इंडस्ट्री ने धुएं उड़ा रखे हैं। आगे बढ़ता हूं, थोड़े से और आंकड़े क्लियर करता हूं सर। 2009 से लेके अभी तक, 2009 से लेके अभी तक इसने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का सेल किया है, टर्नओवर किया है ऑल ओवर वर्ल्ड। कितना? 1.5 ट्रिलियन डॉलर। सर आप ये सोचिए, जो इंडस्ट्री 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही है, वो इंडस्ट्री क्या होगी, राइट। अच्छा, कितना पैसा बांटा जो यहाँ पर एम्प्लॉयड, मतलब जो काम कर रहे थे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, जो लोग काम कर रहे थे उनको कितना पैसा मिला? 2009 से लेके अभी तक 600 बिलियन डॉलर का पैसा बांट चुकी है ये इंडस्ट्री। 600 बिलियन डॉलर कितना हुआ ये? जब 200 बिलियन डॉलर 12 लाख करोड़ होता है तो 600 बिलियन डॉलर कितना हो जाएगा? सोचिए सर, इतना पैसा बांटा है इस इंडस्ट्री ने, राइट। और जेन्युइन में एक नंबर का टीडीएस कट के, राइट। सर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मेरे को बहुत कुछ क्लियर किया, राइट। ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न। ये एक पेपर की कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस, जहां मोदी जी ने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, और कौन बचा रहा है इसको? डायरेक्ट सेलिंग बचा रही है। जी हाँ सर, मेरा एक दोस्त बोला कि मेरे एक दोस्त ने कर करके छोड़ दी। क्या बोला वो? मेरे एक दोस्त ने बोला कि कर करके छोड़ दी, मेरे एक दोस्त ने, राइट। तो मैंने उससे पूछा, क्या तेरा दोस्त अमीर आदमी है? तो कह रहा नहीं। मैंने कहा गाड़ी कौन सी है? कह रहा ऑल्टो। मैंने कहा तेरा दोस्त जानता सब कुछ है पर वो घूमता ऑल्टो में। अच्छा, जिसको सब कुछ पता हो उसका बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए? सर सच्ची सच्ची बताइए, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिसको सब कुछ पता हो उसका बैंक का बैलेंस कैसा होना चाहिए, उसके पास गाड़ी कौन सी होनी चाहिए,
राइट। तो तकलीफ पता क्या है, तकलीफ ये है कि लोग मूल कारण को नहीं पकड़ते, मूल कारण। राइट। अब हमने सुना वो कर करके छोड़ चुका है, तो इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क मार्केटिंग में ही प्रॉब्लम होगी। राइट। मैं सर एक बात बताऊं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं उस दिन चाचा जी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो खाना खाने के बाद मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने कहा चाचा जी मूंग की दाल का हलवा खाते हैं, तो चाचा जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों चाचा जी, क्यों छोड़ दिया? कह रहे 3 साल पहले खाया था, मुंह जल गया था। तो मैंने कहा चाचा जी आपका मुंह मूंग की दाल के हलवे से जला था या गर्म हलवे से जला था? तो चाचा जी बोले जला तो गर्म से था। तो मैंने कहा फिर मूंग की दाल का कसूर क्या था, उसको काय को छोड़ दिया? राइट। तकलीफ गर्म में थी और छोड़ क्या दी? मूंग की दाल का हलवा, ठंडा करके खा लो। राइट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सर छोड़ दी नेटवर्क मार्केटिंग, पर तकलीफ क्या थी वो तो उससे पूछी नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ सर, एक ही तकलीफ है, एक ही तकलीफ है इस बिजनेस की। इस बिजनेस की तकलीफ ये है कि यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा। अच्छी बात है कि पैसा नहीं लगता किसी बिजनेस में, पैसा ना लगे बिना क्या बिजनेस स्टार्ट होता है? नहीं। पर डायरेक्ट सेलिंग बिना पैसे के स्टार्ट हो जाता है, और जब पैसा नहीं लगता या छुट्टे पैसे में स्टार्ट हो जाता है तो क्या औकात होती है उस बिजनेस की? इतनी सी। सर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, यहाँ के रिटर्न की बात करूंगा मैं, कि रिटर्न कितना बड़ा है। और ये मैं आपको एक एक फैक्ट ऑन पेपर दिखाऊंगा सर। और किसी को भी कोई स्टेटमेंट चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा सर, खुल के चैलेंज है, आकर देख सकते हैं। और जेन्युइन पैसा है, टीडीएस कट के आता है। राइट। सर देखिए फैक्ट्स समझ में आने चाहिए, फैक्ट्स, बस वो इंपॉर्टेंट है। सर ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, ये बिल गेट्स को देखिए, बिल गेट्स, बिल गेट्स को तो जानते हैं ना आप? बिल गेट्स कौन था? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। राइट। जिस कंप्यूटर के आगे हम बैठे हैं, जिसके आगे हम काम कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, बिल गेट्स। राइट। इसी की वजह से आज कंप्यूटर के आगे बैठे हैं। और मैं आपको बता देता हूं सर, दुनिया में टॉप में आता है, टॉप 5 के अंदर, रिचेस्ट मैन में, अमीरों में आता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे कुछ भी करने का मौका मिलेगा तो मैं स्टार्टिंग से नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। पर हम इसकी क्यों सुने? हम तो उस पड़ोसी की सुनेंगे जो कर करके छोड़ चुका है कि नहीं? अरे इसके पास पैसे हैं तो क्या हो गया, ये अमीर है तो क्या हो गया, इसकी थोड़ी सुनेंगे। आवाज आ रही है मेरी? मैं ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? राइट। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि हम इसकी क्यों सुने, भले ही ये पैसे कमा रहे हैं तो क्या हो गया, है ना? अरे सर उसी की सुननी चाहिए ना जो पैसा कमा रहा है, जो शिमला से बाहर नहीं गया। उससे अगर पूछेंगे शिमला चले जाए तो वो क्या जवाब देगा हमको? वो तो हमें गाइड नहीं कर पाएगा ना। राइट सर। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखिए जितने भी लोग हैं ये सब लोग पैसे कमा चुके हैं और ये आज बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे अगर कुछ भी करने का मौका मिला। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी करने का मौका मिले, स्टार्टिंग से मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, तो मैं एक अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़ूंगा और काम चालू। राइट सर। आगे बढ़ता हूँ। सर ये बेकार का काम, जिसको हम बेकार का काम समझते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आज एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा रही है सर। सर जो इंडस्ट्री आज पढ़ाई जा रही है वो इंडस्ट्री कैसी होगी? और मैं आपको बताता हूँ सर, आज से 3 साल पहले कुछ हम कहते थे कि ये सब्जेक्ट होगा, तब लोग कहते थे सब्जेक्ट होगा तब देखेंगे। आज मैं कह रहा हूँ ये डिग्री होगा। और अगर आज भी क्या कहेंगे कि जब डिग्री होगा तब करेंगे, तो वो गोल्डन पीरियड निकल जाएगा सर, गोल्डन पीरियड निकल जाएगा। 18 यूनिवर्सिटी इंडिया में इसको पढ़ा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड और पॉन्जी स्कीम नहीं है सर। एक बंदा बोला कंपनी भाग जाती है, क्या बोला वो? कंपनी भाग जाती है, तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। राइट। सर मैं एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था, राइट, उसकी बीवी भाग गई थी। वो कहता शादी नहीं करनी चाहिए, बीवी भाग जाती है। अब उसकी भाग गई थी, सबकी भाग जाएगी? अरे सर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे अगर हम, कि कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो फ्रॉड करती है, अगर हमें समझ में आ जाए
तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में कुछ कंपनीज आई हैं जिन्होंने फ्रॉड किया था, जैसे कि एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि पैसा लगाओ, घर बैठ जाओ, पैसा आएगा। सर एक बात बता दूं सर, ब्रह्मा जी का रूल है कि पहले दिन से बिना काम करे कुछ नहीं होगा, राइट। इन कंपनीज के ना तो प्रोडक्ट होते हैं ना सर्विस होती है, राइट। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कभी ये नहीं बोलती। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बोलती है कि जो पैसा दोगे उसके बदले में सामान आएगा, खोने के लिए कुछ नहीं होगा। जी हाँ सर, खोने के लिए कुछ नहीं होगा। अब आप काम करोगे, एक नेटवर्क बनाओगे तो पैसा आएगा, और जब नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है, उसके बाद आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक नेटवर्क को बना चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ एमवे क्यों चल रही है, टपरवेयर क्यों चल रही है, ओरिफ्लेम क्यों चल रही है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स हैं सर, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पैसा प्रोडक्ट बिकने से आता है, आदमी के जोड़ने से नहीं सर, आदमी के जोड़ने से नहीं। और जेन्युइन तरीके से 20 साल से काम कर रही हैं जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट बेस, राइट सर। आगे बढ़ता हूँ सर, ये है जयपॉल गेट्टी। ये कहते हैं कि मैं जिंदगी में अपना 100% नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूं कि 100 लोगों का 1-1% लगाऊं एफर्ट, और मेरा काम हो जाए 100%। सर इस चीज को समझना पड़ेगा। अंबानी ने यही किया, राइट। 100% उसका खुद का एफर्ट नहीं है आज, राइट। 100 लोगों का 1-1% एफर्ट है, और उसके पास टाइम भी है, पैसा भी है, और सिक्योरिटी भी है। समझदारी किसमें सर? जिंदगी भर 100% अपना लगाएं? नहीं सर, समझदारी उसमें नहीं है। और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म आपको आज नेटवर्क मार्केटिंग देता है सर। और मैं आपको थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बता दूं। एक आदमी बोला ये तो चेन बनाने का काम है, ये तो चेन बनानी पड़ती है, और चेन से हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे पूछा अगर प्रूव कर दूं कि आप भी चेन का हिस्सा हो तो कहने लगे फिर प्रूव कर दो। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपके पास सिम कौन सा है? कह रहे जियो का। मैंने कहा रिचार्ज करते हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा कितने का? कह रहे 300 रुपए का। मैंने कहा हर महीने करते हो? कह रहे हाँ। तो आप तो जियो की चेन का हिस्सा हो गए। हर महीने 300 रुपए आप किसको दे रहे हो? जियो को। आज जियो का मालिक अंबानी अपने बेटे को क्या बोलता है? मुझे एक आदमी से 600 करोड़ नहीं लेने, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोग 300 का रिचार्ज करेंगे, तेरे पास 600 करोड़ आ जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी चेन बना चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी चेन बना चुका हूँ। तो मैं जियो की चेन का हिस्सा भी हूँ। अगर आप नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता था, तो मैं कंपनी की चेन का हिस्सा हो गया। टॉप में एमडी आता है, एमडी के नीचे कौन आते हैं? एचआर, अकाउंट्स, हेड, ये सारे हेड आते हैं। उसके नीचे उसके एम्प्लॉइज, उसके नीचे उसके एम्प्लॉइज। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी तो चेन ही बोलेंगे ना। अरे सर उसकी चेन का हिस्सा भी हूँ, वहां भी कोई तकलीफ नहीं है चेन बनने में, है ना? वहां भी कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ सर, आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं ये चेन शब्द बहुत प्राउडली लेते हैं। आज मैकडी से पूछिए, वो कहता है मैं हूँ नंबर 1 फूड चेन इन वर्ल्ड। रेडिसन ब्लू होटल्स, वो कहता है आई हैव चेन ऑफ होटल्स, राइट। तो मुझको समझ में आया जिसके पास चेन है उसी के पास चैन है, बाकी सारे बेचैन हैं। लॉकडाउन में कौन आराम से सो रहा था? जो चेन बना के बैठा था। सर समझने वाली बात है सर, इसको चेन नहीं बोलते, नेटवर्क बोलते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नेटवर्क। इसको बिछाना एक ही बार पड़ता है और इनकम बार बार होती है। बिछाना एक ही बार पड़ता है और इनकम बार बार होती है। एग्जाम्पल, रेलवे नेटवर्क, पटरी कितनी बार बिछाई? एक बार, और इनकम बार 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 बार। एयरटेल ने टावर कितनी बार लगाए? एक बार, और इनकम बार 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 बार। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क कितनी बार बिछाना है? एक बार, और इनकम बार 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 बार। बस सर इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हो, ये बहुत बड़ा रीजन है सर, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कभी कभी समझने वाले की दिक्कत नहीं होती, समझाने वाले की भी तो दिक्कत हो सकती है। जिसने आपको पहले कभी समझाया हो या आपने कभी सुना हो, सर जब समझाने वाला ठीक ना मिले तो तकलीफ होती है। बट मैं आज आपको बता रहा हूँ सर, आप आज मैं किस मेंटरशिप में काम कर रहा हूँ, ये है मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर गौरव भाटिया, जिनके हाथ पकड़ के मैंने इस बिजनेस में आगे बढ़ा, और आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। और मैं इनके बारे में बता देता हूँ, ये इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। जब ये मुझे मिले थे 2015 में, राइट, तो हम बहुत बड़े चौधरी हुआ करते थे, नौकरी करते थे ना 1 लाख की, तो चौधरी थे, राइट। तो मैंने इनको बोला कि सर ये तो सब बेकार के काम है, कहाँ सर आप इन चक्करों में हमें पढ़ा रहे हो? तो ये बोले कि एक बार देख, ठीक लगा तो करियो। तो मैंने पूछा सर सब कुछ छोड़ो, ये बताओ आपने नोट कितने कमाए? क्या कितने कमाए? नोट कितने कमाए? मेरा सवाल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नौकरी भी तो नोट कमाने के लिए कर रहे थे ना। तो मैंने पूछा आपने कितने कमाए? अगर कमाए तो हम भी सुने, नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें? तो इन्होंने बोला कि मुझे 1 साल हो चुका है और पार्ट टाइम में 1.5 लाख रुपए आता है। मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए।
मैंने कहा या तो तुम हमको समझते हो या हम दिख रहे हैं, क्योंकि हम 13 साल मेहनत करने के बाद 1 लाख पे पहुंचे और वो पार्ट टाइम में बोल रहे हैं कि 1 लाख पे आ गए। सर पॉसिबल है क्या? दिमाग क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं। और जब फैक्ट्स देखे मैंने, टीडीएस सर्टिफिकेट देखा, ऑनलाइन टीडीएस सर्टिफिकेट जो आपके सामने है आज, और आपको भी मैं रूबरू करा रहा हूँ उसी टीडीएस सर्टिफिकेट से, राइट। बट आज फर्क ये है कि आज इस टीडीएस पे जो टोटल इनकम है वो 6 साल में 5 करोड़ हो चुकी है। जी हाँ सर, 5 करोड़ का इनकम छुट्टे पैसे लगा के कमाए जा सकते हैं एक नंबर के। सर ये देखिए गौरव भाटिया, और पैन नंबर है AKLPB 8199C, राइट। और ये है 2014-15 फाइनेंशियल ईयर। सर ध्यान से समझिएगा जो भी बता रहा हूँ अभी, 2014-15 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का। जॉब करते थे KSB ML कंट्रोल्स लिमिटेड, ये भी इंजीनियर थे। जॉब में जो पैकेज था वो था 12,66,000, 12,66,000 11 साल के बाद 1 साल का पैकेज, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को स्टार्ट किया था और उससे इनकम आई 9,21,000, जहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस, 2 घंटा देकर 9,21,000 की इनकम करी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। जी हाँ सर। अगला 15-16 में जो जॉब से इनकम हुई वो ही 5,80,000 और जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा पैसा कहां से आने लगा था? नेटवर्क मार्केटिंग से। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जो इनकम हुई वो ही 21,53,000 सर। टीडीएस पे 1 नंबर की इनकम सर, 21,53,000 रुपए, राइट। आगे बढ़ता हूँ सर, जॉब छोड़ दी, अब कंपनी गाइडलाइंस आ गई थी, और गाइडलाइंस में पहले हम टूरिज्म में हुआ करते थे, उसके बाद हम रिटेल्स में आ गए, तो कंपनी का नाम हॉलीडेज से रिटेल्स हो गया। और टोटल इनकम जो हुई 26 लाख रुपए और 8.5 लाख रुपए, यानी 34.5 लाख रुपए का इनकम किया 1 साल का, छुट्टे पैसे लगा के एक बार। जी हाँ सर, एक बार। और ये सारा इनकम जेन्युइन टीडीएस के ऊपर दिखा रहा हूँ सर मैं आपको, टीडीएस के ऊपर, राइट। सर ये है चौथा साल, चौथे साल का इनकम 55 लाख रुपए। सब 55 लाख रुपए छुट्टे से पैसे लगा के अगर 55 लाख रुपए आ जाते हैं जेन्युइन, तो वो इंडस्ट्री कैसी होगी सर? सोच के तो देखिए सर, थोड़ा सा सोचिए, राइट। आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से इनकम करते करते 5 करोड़ का इनकम भी टच किया और 6 साल उनका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो गया है, राइट। आज मैं बताता हूँ कि हम किस प्रोडक्ट सेक्टर में हैं। हम भी तो यार नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो ऑब्वियसली हमारा भी कुछ प्रोडक्ट का रेंज होगा, बट मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट रेंज ऐसा रेंज है, राइट, जो हर घर की रिक्वायरमेंट है। लॉकडाउन में किसी ने फ्रिज नहीं खरीदा, लॉकडाउन में किसी ने, मैं मानता हूँ, फर्नीचर नहीं खरीदा, लॉकडाउन में हो सकता है मोबाइल भी ना खरीदा हो, पर क्या घर का खाना, तेल, साबुन, शैम्पू, बर्तन मांजने का लिक्विड, क्या ये सब चीजें नहीं खरीदी हैं? तो एकमात्र इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ, और वो है FMCG। 52 बिलियन की थी इंडस्ट्री 2018 में, डॉलर की बात कर रहा हूं, और 220 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2025 में। तो ये भी ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। अब FMCG कैसे बनी होती है? FMCG होती है 3 पार्ट में, फूड एंड बेवरेज, खाना पीना, राइट, फूड एंड बेवरेज 19% मार्केट है इसका। हेल्थ केयर, एयर, वाटर, और साथ में फूड सप्लीमेंट्स, हवा अच्छा कर लो, पानी अच्छा कर लो, और फूड सप्लीमेंट्स ले लो, हेल्दी, कितना मार्केट है? 31%, राइट। इसके बाद आया क्या? हाउस होल्ड, घरेलू सामान, घर का सामान होता ना, राइट, डिटर्जेंट, पाउडर, अपने ऊपर यूज करते हैं, पर्सनल केयर, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम्स वगैरह, ये सारा मार्केट एक ही छत के नीचे आपको मिलता है। और वो आगे बता रहा हूँ क्या प्लेटफॉर्म है। हम कब स्टार्ट हुए, हम कौन हैं? हम हैं, वी स्टार्टेड इन 2004, 2004 में स्टार्ट हुआ, यानी कि आज 16 साल हो चुके हैं सर, 16 साल। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ सर, कुछ टाइम तक कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत सारे टाइम तक बहुत सारे लोगों को नहीं बनाया जा सकता, राइट। 2004 में स्टार्ट हुआ, एवरेज ग्रोथ करी हर साल सर 79% की ग्रोथ रेट एवरी ईयर। लास्ट ईयर यानी 2019 का टर्नओवर था 1850 करोड़, 1850 करोड़ का टर्नओवर किया है सर इस इंडस्ट्री ने, इस कंपनी में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल का टर्नओवर है 2500 करोड़, 2500 करोड़, राइट, पिछले साल का 2020। और 7 कंट्री में काम कर रहे हैं सर, 7 कंट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंडिया के अलावा 7 कंट्री में काम कर रहे हैं। जो कंपनी 7 कंट्रियों में और काम कर रही है, और ये इंडियन पहली कंपनी है जो 7 कंट्री में काम कर रही है, राइट। 12 कंट्री में 2020 तक आ जाएंगे, और 20 तक आ जाएंगे, 2021 तक आ जाएंगे 20 कंट्रीज के अंदर,
विजन है 20,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर। कितना? 20,000 करोड़ का टर्नओवर। और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है सर। और टॉप 100 में आती है, 30 रैंक। और सिर्फ एक ही कंपनी है जो टॉप 30 में आती है, टॉप 100 में आती है, सिर्फ एक, और कोई इंडियन कंपनी नहीं है। और वर्ल्ड में 2025 तक हम हो जाएंगे टॉप 10, ये हमारा टारगेट है सर। अब मैं लीडरशिप की बात करता हूँ, क्योंकि बिना लीडरशिप के कुछ नहीं हो सकता। लीडरशिप ही तो मेन होती है ना सर। मैंने बोला ना, समझाने वालों की दिक्कत हो तो समझने वाले की दिक्कत तो ऑटोमेटिकली होगी ना। तो यहाँ समझाने वाले बड़े शानदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी लीडरशिप है। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको सामान बेचना नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि लीडरशिप कैसे करनी है, नेटवर्क को कैसे बनाना है। राइट, आपको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा है। आई रिपीट, मैंने आज तक एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेचते भी नहीं है। राइट, एक बार मैं कनेक्शन थोड़ा सा ठीक कर लूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। अभी ठीक है? राइट, सो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कोई सेलिंग नहीं करनी सर। यहाँ पर हम सिखाते हैं नेटवर्क को कैसे बनाना है, नेटवर्क को। ये है मिस्टर गौरव भाटिया, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये हमारी लीडरशिप ट्रेनिंग्स आज ये जूम मीटिंग्स पे होती है। जूम मीटिंग्स पहले ये मिलके होती थी, और यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि नेटवर्क को कैसे बनाना है। किसी को जोड़ने की बात नहीं करते, नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क की, ना ही प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं सर। एजुकेशन सिस्टम है सारा। राइट, ये है सोनू शर्मा सर। आप शायद जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि करीब करीब 40 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, 40 लाख सब्सक्राइबर। और सर ये कहाँ से बने हैं? ये कहाँ से बने हैं? ये आज बने हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। और नेटवर्क मार्केटिंग वही बेकार के काम से आज इनका नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ट्रांसफॉर्म किया है। जी हाँ सर, आज इसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये लीडरशिप क्या है थोड़ा सा और बताता हूँ सर। ये देखिए, ये सब कंपनीज हैं, आईसीआईसी, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज। राइट, ये कंपनीज में अगर आप जॉब करते हैं तो आज उनके टॉप लेवल के सीईओ को ट्रेनिंग देते हैं सोनू शर्मा सर, टॉप लेवल के लोगों को। सर सोचिए कि किस लेवल पर है नेटवर्क मार्केटिंग आज। ये हमारा थोड़ा सा रिकॉर्ड है 1 साल का। हमें 1 साल हुआ है अभी इस कंपनी के अंदर, और हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 3 लीडर ऐसे हैं जो 5 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हैं महीने का। 5 लाख सर, अनइमेजिनेबल। छुट्टे पैसे लगा के 5 लाख भी आते हैं सर, आते हैं। अभी मिलवाता हूँ ऐसे लोगों से। 8 लीडर कमा रहे हैं 20 लाख से ऊपर, सॉरी 2 लाख से ऊपर। 8 लीडर ऐसे हैं जो 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। 18 लीडर ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। राइट सर, 26 लीडर ऐसे हैं जो 75,000 से ऊपर कमा रहे हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे लीडर्स हैं। राइट, ये है मिस्टर गौरव भाटिया सर, मैं जिनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ सर। इनकम देखिए सर, ब्लास्ट इनकम है, ब्लास्ट। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे ब्लास्ट। कितनी इनकम है महीने की? पिछले महीने की 8,81,000 रुपए। 8,81,000 रुपए, वो भी जेन्युइन टीडीएस कट के। शानदार इनकम गौरव भाटिया सर की, शानदार इनकम है। राइट, ये मैं हूँ, मेरा पिछले महीने का इनकम है 1,47,000 रुपए। जी हाँ सर, छुट्टे पैसे लगा के 1,47,000, 1.5 लाख की इनकम मैं आज ले रहा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ सर, मेरा दिसंबर का टारगेट है 4 लाख रुपए महीना मैं यहाँ से टच कर दूंगा। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म में ये दम है, ये दम है। राइट, ये है मिस्टर गौरव सिंह जी। 1 साल का इनकम, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और वेस्टीज प्लेटफॉर्म को भी डेवलप कर रहे हैं। और 8,20,000 की इनकम 1 साल की, पार्ट टाइम में। लॉकडाउन का टाइम भी आया है इसमें, जहां बिजनेस डाउन गए हैं सर, बट ये बिजनेस ऊपर ही गया है। ये है मिस्टर जोगिंदर शर्मा। इनकम की ग्रोथ देखिए क्या शानदार है। सेबों के बाग हैं इनके, सेब के बाग के साथ साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। इनकम 3 महीने की लास्ट 2,26,000 रुपए। और आप देखिए सर, जून की इनकम है 63,000, और जुलाई की इनकम है 71,000, अगस्त की इनकम है 90,000। इसे कहते हैं ग्रोथ, इसे कहते हैं ग्रोथ। कहाँ लॉकडाउन है, कहाँ कोरोना वायरस हो रहा है यार। राइट, इस इंडस्ट्री पे तो कोई इफेक्ट नहीं है उसका। राइट, ये है मिस्टर पंकज कोहली, 1,74,000 की इनकम लास्ट 2 महीने का। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, और गवर्नमेंट जॉब के साथ इन्होंने बिल्ड किया है इस प्रोफेशन को। राइट, और गवर्नमेंट जॉब को रिप्लेस कर दिया है इसी बिजनेस से। राइट, ये है योगिता जी और नरेंद्र जी। हाउसवाइफ है योगिता जी, नरेंद्र जी का अपना बिजनेस है, आयरन कास्टिंग की फैक्ट्री है। और देखिए, एक हाउसवाइफ 54,000 की इनकम पार्ट टाइम में सर, पार्ट टाइम में 54,000 की इनकम। सर सोचिए, 54,000 का अगर इनकम आ रहा हो तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना, शानदार।
ये हैं कपिल जी, कपिल राजपूत जी। फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को बनाया, जॉब को रिप्लेस कर दिया। 46,000 का इनकम हाईएस्ट इन्होंने यहाँ से लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कपिल जी। और ये हैं राखी और शैलेंद्र जी, हाउसवाइफ है राखी जी, इस बिजनेस को डेवलप कर रही है हमारे साथ बहुत शानदार तरीके से। 40,000 की पार्ट टाइम की इनकम सर, अनइमेजिनेबल, वंडरफुल राखी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है शिवानी जी, 58,000 का इनकम पार्ट टाइम में, अभी शादी हुई है रिसेंटली, शादी से पहले ही 50-60 हजार रुपए कमा रही है, क्या बात है, शानदार। राइट, ये हैं रोहित राजपूत जी, 37,000 का इनकम इन्होंने टच किया 100% लॉकडाउन के अंदर। सर लॉकडाउन में क्या शानदार इनकम है रोहित जी, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये अजीत जी, 32,000 का इनकम, 21 लाख का जॉब का पैकेज है और साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ऑसम इनकम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अजीत जी। और ये है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि बिना देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के? हमारी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 75,000 स्क्वायर फीट की बद्दी में, हिमाचल के अंदर, और सर्टिफाइड है, हलाल, जीएमपी, आईएसओ सर्टिफाइड है। 16 साल से आज प्रोडक्शन कर रहे हैं, 16 साल से सर। कंपनी का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज का नाम आपने पहले से सुना होगा, कोई बोलेगा अरे ये तो वही है, पर नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो मैं नरेंद्र मोदी जी का भी जानता हूं, पर उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना सर। नाम से नहीं सर, नॉलेज से और उसको इम्प्लीमेंट करने से आएगा पैसा। राइट, मैंने भी वेस्टीज का नाम सुना हुआ था, बट मैंने किसी से सुना था, किससे? मैंने बोला ना, समझाने वाले की दिक्कत होती है, कभी कभी समझने वाले की दिक्कत नहीं होती, समझाने वाले की दिक्कत होती है। राइट, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वेस्टीज का प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है सर। और करना क्या है, कुछ नहीं सर, एक ऐप डाउनलोड करनी है, जैसे आप अमेजोन की ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो इसकी एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करके एक ऑर्डर करना है। ऑर्डर बेसिकली मैं आपको बात करता हूँ, मैं सामान नहीं बेचता, सामान तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, जो भी है वो हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मानता हूँ मैं। राइट, और छुट्टे पैसों से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सामान मिल जाता है, खोने के लिए कुछ नहीं है सर। आगे बताता हूँ कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे। राइट सर, ये 9 तरीके से पैसे आते हैं यहाँ पर। सेविंग, कंजम्पशन, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। राइट, इसके साथ साथ कार फंड, यहाँ पे 5,000 लोग कार ले चुके हैं, अपने सपनों की कार। राइट, बहुत सारे लोग हाउस फंड से अपना घर बना चुके हैं। एलाइड क्लब, लीडरशिप बोनस, ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, सर यहाँ से बहुत सारे लोग अपने फॉरेन ट्रिप के सपने को पूरा कर चुके हैं। राइट, मैं बता रहा हूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से 8 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ। और वेस्टीज में फरवरी में थाईलैंड गया था, 100 लोग हमारे साथ गए थे थाईलैंड, और टोटल कंपनी से 2,000 लोग गए थे। क्या शानदार इवेंट था वो। राइट, और हर साल 2 बार मौका मिलता है। कोरोना वायरस खत्म होती, ये थोड़ा सा टाइम सेट होते ही, देखिए सर, दो बार आप लोगों को फॉरेन ट्रिप ले जाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या शानदार प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ता हूं मैं सर, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के अंदर हैं हम। सर देखिए, अगर हेल्थ भी अच्छी रहे और पैसा भी अच्छा है तो मजा आता है। पैसा आ गया, हेल्थ खराब है तो भी तो दिक्कत है ना यार, नहीं? तो हर चीज को हम टेक केयर करते हैं। आप सोचिए बस, ज्वाइंट, हार्ट, फिटनेस, इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग, पर्सनल केयर, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, आयुर्वेदा, मेंस ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, सब कुछ कवर है सर, एवरीथिंग। सर ये हमारे कुछ आइटम्स है। अब आपने क्या करना है सर, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए सर, आपने क्या करना है। राइट, आपका सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम सर, प्रोडक्ट के लिए अप्रोच नहीं करना। क्या बोला मैंने दोबारा से? किसी को सामान नहीं बेचना। आपके पास सामान आ गया, आप खुद यूज कीजिए, पर सामान किसी को नहीं बेचना, एक भी आदमी को सामान नहीं बेचना। हमें क्या करना है, हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करनी है। देखिए, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, नो डाउट, राइट, पर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग करके क्या होगा, हम कस्टमर तो बनाएंगे पर हम नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। और यही मिस्टेक कर जाते हैं वो लोग जो कहते हैं हमने कर करके छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं होता। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि दोस्तों, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें करना क्या है, हमें लोगों को इन्वाइट करना है। किस लिए? एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। मान लीजिए आपने 6 लोगों को इन्वाइट किया और मैंने उनको समझाया, आज जैसे आपको समझा रहा हूँ उनको भी वैसे ही समझाऊंगा, और मैंने उन 6 लोगों को समझाया और वो 6 लोग आपके साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा सा अपना बाइंग किया और आपके साथ 6 लोग आ जाते हैं। जैसे ही 6 लोग आपके साथ आते हैं, आपको जो इनकम है वो तो मिलती है, पर साथ साथ 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है कंपनी का। 2,500 का प्रोडक्ट फ्री, जो इनकम है आगे और बताता हूँ कैसे आती है। सर ये है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल आता है, पहला लेवल यही होता है, और हमारा टारगेट होता है कि एक आदमी को पहले महीने में ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेके जाएं। पहले महीने में अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर ले गए
पहले महीने में अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर ले गए तो आपकी इनकम कितनी होगी? 10,000 रुपए। सर छुट्टे से पैसे लगा के पहले महीने 10,000 की इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा? शानदार। सिल्वर डायरेक्टर की इनकम होती है 10 से 15,000। गोल्ड डायरेक्टर की इनकम होती है 25 से 50,000। स्टार डायरेक्टर की इनकम होती है 50 से 1.5 लाख। डायमंड डायरेक्टर की इनकम होती है 80 से 2.5 लाख। क्राउन डायरेक्टर की इनकम होती है 1,50,000। जी हाँ सर, 1,50,000 से ऊपर की इनकम 5,50,000 तक, राइट। और ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, जितना मर्जी कर लीजिए, इनकम रुकने का नहीं, राइट। कैसे होती है इनकम? देखिए सर, सिंपल सी बात है। आपके साथ 6 लोग आए, मैं ये कहता हूँ कि 6 के 6 लोग काम नहीं करते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सामान आ गया यार, छोड़, हमें अभी बिजनेस नहीं करना। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने होते हैं, जो कहते हैं नहीं, हमको तो करना है, हमें वो लाइफ नहीं जीनी जो हमने जी है, और आने वाली जनरेशन को वो लाइफ नहीं जीनी जो हमने जी है। उनकी लाइफ बेटर होगी तो वो काम करते हैं, वो हमारे तरह होते हैं, वो जिंदगी में बड़ा सोचते हैं। तो मैं कहता हूँ 6 में से 4 लोग करते हैं, 2 नहीं करते। अब ये 4 लोगों को मैंने समझाया, इन लोगों की टीम मैंने बनाई, इन लोगों ने भी इनवाइट किया इसी जूम मीटिंग में, तो मैंने ही समझाया। तो इनके साथ भी इनके 4 लोग आ जाते हैं, तो 16 लोग हो जाते हैं आपकी टीम में। आप तो सिर्फ 6 लाए थे, पर आपकी टीम में 16 लोग हो गए। अब ये 16 के 16 काम नहीं करते, मैं कहता हूँ इसमें से 10 काम करते हैं। बाकी लोग कहते हैं हमारे पास सामान आ गया, खोने को कुछ नहीं है, नहीं करना। पर बाकी जो काम करते हैं उनके साथ और लोग आते हैं। टोटल 56 लोग एक महीने में आपके साथ होते हैं, और आपकी इनकम बन जाती है कितनी? 10,000 से ऊपर। जी हाँ सर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं आप। आगे बढ़ता हूँ सर, ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको मिलता है वो भी बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत ही वैल्यूएबल। शार्प कंपनी का आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, सुना होगा, 100% सुना होगा। शार्प कंपनी 107 साल पुरानी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किंग मानी जाती है, राइट। आज वेस्टीज का टाई अप है शार्प के ऊपर, और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आपको बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में मिल जाता है, और वो है वाटर प्यूरिफायर। और ये मार्केट से अलग कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ सर। लोग फोन बदलते हैं सर, 10 साल में 10 फोन। प्यूरिफायर कब बदला था सर? पुरानी टेक्नोलॉजी का आज तक यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फोन है या हेल्थ है? हेल्थ पहले है सर, और आपकी नहीं, आपकी फैमिली की हेल्थ। पानी ठीक होता है तो सब ठीक हो जाता है सर। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की बात करूंगा, जो वायरस बैक्टीरिया हमारे पानी के अंदर होते हैं वो किल करते हैं ये प्रॉपर तरीके से शार्प में। और ये देखिए सर, ये है नॉर्मल प्यूरिफायर लेफ्ट साइड में, और ये है राइट में डायग्राम हमारा शार्प का वाटर प्यूरिफायर। सर क्लीनेस्ट वाटर देता है, क्लीनेस्ट वाटर। सर आज जो पानी हम एयर वाटर प्यूरिफायर से ले रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी आरओ लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ सर, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है यूवी। ये यूवी में पानी जब गुजरता है तो वायरस बैक्टीरिया किल होते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ सर, इस यूवी की लाइट का एक टाइम पीरियड होता है, और ये लाइट का टाइम पीरियड जब ओवर होता है तो आपको क्लीन वाटर नहीं मिलता सर, आपको एक डेंजरस पानी मिल रहा है, राइट, एक टाइम के बाद। तो इसीलिए आपको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और नई टेक्नोलॉजी में यूवी नहीं है, शार्प में एएफ डिसरप्टर है सर। ये डिसरप्टर आपका क्लीनेस्ट वाटर देता है, आपको सारे बैक्टीरिया मारता है, सब कुछ किल करता है 99.9, और ये सर्टिफाइड है 31 ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड से। 3 साल की वारंटी के साथ आता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, राइट। 32,000 रुपए का मार्केट में, 28,000 का यहाँ पे पड़ता है, और कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। वो बताएंगे जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिएगा सर। ये प्रोडक्ट आज कोरोना वायरस को किल कर रहा है। मतलब आप ये सोचिए ना सर, कोरोना वायरस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आज ये उसको दूर कर रहा है। आज ये शार्प का एयर प्यूरिफायर उसको दूर कर रहा है। और मेरी बात मत मानिए सर, मेरी बात क्यों मानोगे सर? उन सर्टिफिकेट की बात मानो ना, जो 31 ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है। 31 ऑर्गेनाइजेशन ओवर दी वर्ल्ड ये बताती हैं कि आज किन किन वायरस को ये एयर प्यूरिफायर मारता है, राइट। सर ये देखिए वायरस, कौन कौन से वायरस मारता है? H1N1, H5N1, सार्स वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस। जुलाई 2004, ये पुराना कोरोना वायरस है सर, पुराने वाला। आज नोवल है, और मैं आपको बताता हूँ सर, ये आज इससे भी बचाता है हमको। क्यों? क्योंकि इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जिसको मैं कहता हूँ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। सर ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आज वायरस को हवा में किल करती है सर, हवा में किल करती है। और मैं बता चुका हूँ कि WHO ने बोल दिया है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है, यानी हवा से फैलता है। सर आज आपके परिवार के लिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सर। आज अगर बिजनेस भी शुरू हो जाए और साथ में ये शानदार प्रोडक्ट मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? शानदार, राइट। आज ये इन सारी बीमारियों से आपको दूर करता है, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन, H1N1, कोल्ड फ्लू, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, राइट। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। बाकी डिटेल आप उनसे ले सकते हैं जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, उनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, राइट।
3 साल की वारंटी के साथ आता है। और सर जो भी प्रोडक्ट है 30 दिन के अंदर अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर और पैसा ले सकते हैं। जी हाँ सर, इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है, राइट। सर अब मैं कुछ फास्ट तरीके आपको बता रहा हूँ कि आप पहले ही महीने कैसे 40,000 के आसपास की इनकम कर सकते हैं, 35 से 40,000। सर अगर छुट्टे पैसे लगा के राइट, अगर 40 से 35 से 40,000 की इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा एक ही महीने में। सर उसके लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है 40,000 की। कितनी? 40,000 की। सर वन टाइम 40,000 की इन्वेस्टमेंट करके आपके पास 2 प्रोडक्ट आ जाते हैं, एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर। हवा भी अच्छी हो गई फैमिली के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, और घर में पानी भी अच्छा हो गया। दोनों चीजें अच्छी हो गई सर जिंदगी भर के लिए। साथ साथ पैसा कमाने का मजा भी है। अपने जैसे हमें 4 लोग लेके आने पूरे महीने। आपने यहाँ प्रेजेंटेशन में लेके आए और मैंने उनको समझाया और उनके साथ उन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। 4 लोगों ने पूरे महीने में, अपने जैसे 4 लोग, और आपकी इनकम हो जाती है सर करीब करीब 35 से 37,000 रुपए। 35 से 37,000 रुपए। जो पैसा लगाया वो पहले दिन ही रिकवर करवा के देते हैं सर पैसा। काम करना आता है, समझाने का काम हमारा ही रहेगा, आपका नहीं होगा सर। आगे बढ़ता हूँ सर। ये दूसरा एक मेथड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा कम है, एग्जांपल कि 15,000 का इन्वेस्टमेंट करके, वैसे तो 19,000 कुछ होता है पर डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपए का। सर 15,000 का इन्वेस्टमेंट करके पहले ही महीने अगर 30,000 से ऊपर आ जाए तो कैसा रहेगा सर? मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? क्या करना है सर, एक प्रोडक्ट आ जाता है इसमें, एयर प्योरीफायर, जो आपकी हवा भी अच्छी करता है यहाँ पर घर के अंदर और आपकी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अपने जैसे 10 लोग, कितने? अपने जैसे पूरे महीने में 10 लोग आपके साथ आते हैं और आपकी इनकम होती है 30,000 रुपए। जो लगाया उससे ज्यादा रिकवर करवा के देते हैं। समझाने का काम हमारा होगा सर, आपका नहीं होगा। बस इतनी बात कर रहा हूँ। जूम मीटिंग में लेके आने का है, बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, राइट सर। ये हमारा लीडरशिप है, राइट। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे गुरुजी अगर यहाँ पर हैं जिनके बारे में बात कर रहा था, राइट, मिस्टर गौरव भाटिया सर, आई थिंक वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, राइट। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि गौरव सर एंड में, राइट, अपना कीमती 5 मिनट देकर बताएं, गाइड करें हमको। मैं गौरव सर की 5 करोड़ का इनकम है सर, 5 करोड़ का। सर सोचो ऐसे इंसान से अगर बात करने का मौका मिल गया तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। अगले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सर। गौरव सर अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, राइट। हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, एकेडमिकली नहीं बट लेकिन सिस्टम के बारे में, मार्केट के बारे में हमसे ज्यादा एजुकेटेड है वो, राइट। तो ये 2020 टू 2030, 2020 से 2030 तो बोला जा रहा है मिरेकल पीरियड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। मिरेकल पीरियड है और आप अपने आने वाली सभी जनरेशंस का लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि आदमी जवानी तो जी लेता है लेकिन जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि 40-50 साल की उम्र तक एनर्जी रहती है तो जवानी तो जी लेता है लेकिन जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि उसके बाद में ही इज डिपेंडेंट। और आज की डेट में बहुत कॉमन है 45 साल 50 साल में लोगों को नौकरी से निकाल देना, बहुत कॉमन है, राइट। मैं आपको बता दूं 33 लाख ग्रेजुएट्स निकले हैं इस साल, 33 लाख ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इस साल, हर साल निकलते हैं, लेकिन 33 लाख लोगों के पास नौकरियां नहीं है सर, जॉब्स नहीं है। और अगले साल फिर पास आउट हो जाएंगे 33 लाख, तो 66 लाख लोग कहाँ जाएंगे? कोविड-19 ने जो डेंट डाला है इकोनॉमी पे वो तकरीबन 5 साल पीछे कर दिया है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को 5 साल पीछे कर दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मेजर रोल रहेगा सर। तो आप आइए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ में। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहूंगा, आंख बंद करके सोचिए कि आपका नुकसान क्या है सर, नुकसान क्या है सर? सर खोने को कुछ नहीं, पाने को आसमां है, पाने को पूरा आसमान है, खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को पूरा आसमान है, राइट। तो आप आइए हमारे साथ में, गुलशन जी ने जो बोला, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, कुछ नहीं करना यार, बस अपनी दुकान चेंज करनी है। आप 100 साल से प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगले 100 साल तक कम से कम और लेंगे। मैं आपकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ सर, राइट। तो क्यों ना, जो 100 साल से हमने बाकियों को पैसा कमा कर दिया। आईटीसी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? आईटीसी कौन सी गाड़ी में घूमते हैं? गोदरेज के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं, कौन से घरों में रहते हैं? आप समझ सकते हैं, राइट, वो कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। रिलायंस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ, कौन कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? क्योंकि ये एफएमसीजी कर रहे हैं सर, ये बड़ा काम कर रहे हैं सर, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं एफएमसीजी के अंदर। आपके पास भी वही मौका है नेटवर्क बिल्ड करने का। आइए
प्रोडक्ट बाय कीजिए, पहला अपना शॉपिंग कीजिए और हमारे साथ में अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कीजिए। हम सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, नेटवर्क कैसे बनाना है। सोनू सर की मेंटरशिप के साथ, हमारी मेंटरशिप के साथ उसको बिल्ड करिए। मैं स्वागत करता हूँ, प्री वेलकम करता हूँ आप सभी का। आइए हमारे साथ में और बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करिए इस अपॉर्चुनिटी को। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। और तो ये थे हमारे गौरव सर। मल्टीपल मीटिंग्स चल रही थी इनकी, एक मीटिंग ऑलरेडी पहले से चल रही थी, राइट, तो इसलिए वो कैमरे पे नहीं आ पाए, बट उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम जो भी दिया, राइट। एंड में मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी पैसा आप लगा रहे हैं उसके बदले में सामान आ रहा है, खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, जॉब के साथ कर सकते हैं, अपने काम के साथ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कैसे करेंगे सर, वो हम पे छोड़िए, वो हम करके देंगे सर। आपको नहीं समझाना है, हमें समझाना है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस बिजनेस को खुद ना समझाएं, खुद ना समझाएं सर, प्रोफेशनल लोगों से समझवाएं जैसे हम हैं, ठीक है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप उनको सीधा कॉल कीजिए, जो आपको यहाँ पर लेके आए थे, उनसे बात कीजिए। कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, मुझ तक पहुँचने के लिए अगर मुझसे बात करवानी हो तो डायरेक्टली मुझसे भी बात करवा सकते हैं। बट ध्यान रखिए सर कि ये अपॉर्चुनिटी आज के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे भगवान तूने कुछ नहीं दिया, मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। आपकी चॉइस है सर, आज वो चॉइस है जो आपको डिसीजन देगी। और मैं आपको बताता हूँ सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी भी चीज़ को मना करना, और मुश्किल है किसी चीज़ को करना। और मैं आपको बता देता हूँ सर, जो लोग आसान डिसीजन लेते हैं उनकी लाइफ मुश्किल होती है, और जो लोग मुश्किल डिसीजन लेते हैं उनकी लाइफ आसान होती है सर। और हम आपके साथ हैं, मिलके बहुत बड़ा करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ सर, मैं गारंटी देता हूँ, 1 महीना अगर आप मेरे साथ खड़े हैं और 2 घंटे देते हैं तो मैं आपको मिनिमम 15,000 से ऊपर की इनकम जनरेट करवा के दूंगा, राइट। गौरव सर आए थे अभी, राइट, तो गौरव सर को देखने का मौका भी मिल गया हमको। गौरव सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा आवाज आ रहा था क्या? आ रहा था सर, बिल्कुल आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली 3 मीटिंग चल रहा था, राइट। सो मैंने कहा यार, और मैंने बोला कि अब यहाँ से क्लोज करके मैं आपके पास आता हूँ। तो मैं इतना ही बोलूंगा यार कि स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, राइट। और देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने का चांस है सर। वर्ल्ड इकोनॉमी पे ऑलरेडी आप जानते हैं क्या हालत है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी मैंने बोला कि 66 लाख ग्रेजुएट्स इंडिया में 2 साल में निकल जाएंगे, तो वो 66 लाख ग्रेजुएट्स कहाँ जाएंगे सर? डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। आपके पास मौका है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास मौका है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, पिताजी को सपोर्ट करने का, माताजी को सपोर्ट करने का। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप ऑलरेडी घर का एक पिलर है, तो आपके पास मौका है फाइनेंशियल पिलर भी बनने का, राइट। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इससे शानदार प्लान भी नहीं हो सकता, सेकंड इनकम सोर्स इससे शानदार आप डेवलप नहीं कर सकते। मैंने 1 लाख की नौकरी के साथ 2.25 लाख रुपए पर मंथ कमाए हैं इस बिजनेस से, उसके बाद में मैंने जॉब को क्विट किया। तो मौका है आपके पास में, राइट। और शानदार तरीके से संजुम जी के साथ मिलके, इस पूरी लीडरशिप के साथ मिलके शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हैं और अपनी और अपने प्रियजनों की लाइफ को बेटर करते हैं, राइट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो दोस्तों, मिलके बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम आपने हमारे साथ बिताया। हम बाहें खोल के आपका स्वागत करते हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बेटर कीजिए और आइए हमारे साथ इस कॉमन मिशन के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।